बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको सर में फंगस दाने जो हो जाते हैं मर्दों और औरतों को, बच्चों को, तो सर में खुश्की की वजह से होते हैं। सर में जब खुश्की होती है उससे दाने बन जाते हैं और सर में जो है फंगस हो जाता है। तो इसका बेहद इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों से तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं सर में, तो वो आराम नहीं आता। वक्ती तौर पर तो ये आराम आ जाता है मगर फिर दोबारा ये जो है चीज़ जो है दोबारा शुरू हो जाती है। ये इसलिए होती है, ये जिगर की गर्मी की वजह से होता है। अगर आपके जिगर में गर्मी है तो आप उसका इलाज करवाएं, क्योंकि इलाज अगर सर पे आप लगाते रहेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। क्योंकि जिगर में जिसके गर्मी होती है उसके ही सर में दाने, मुंह में दाने गर्मी की वजह से आते हैं और इसमें से फंगस बन जाता है। फंगस इस तरह का होता है, खुश्की आ जाती है, आप खारिश करते हैं तो वो खुश्की जो है वो चढ़ेपड़ से उतरते हैं, फिर उससे खून बहना शुरू हो जाता है। तो इससे जो है वो आपका सर जो है पकना शुरू हो जाता है। फिर आपके जो सर के अंदर है वो मज़ीद और दाने, उसका जो पीप निकलता है, उसका जो रस पीप का जो मवाद होता है वो एक दूसरे के ऊपर लगता रहता है। तो आपने क्या करना है, उसको जो है आपने खुजाना नहीं है। खुजाने की वजह यही है कि अभी खुजाने से जो खून निकलता है वो एक जगह से दूसरी जगह लग जाता है। तो आपने क्या करना है उसको, तो उसने आपने ये परहेज़ ज़रूर करना है कि अपने बालों की सफाई रखना है। सर में निकलते हैं ज़्यादा फंगस जो है सर पे ही होता है। आपने बालों की सफाई करनी है और इसको हफ्ते में आपने 2 बार शैम्पू यूज़ किया करें, क्योंकि बालों के अगर साफ़ सुथरे रहेंगे तो इस तरह ना आपके दाने निकलेंगे ना आपके सर में फंगस बनेगा। तो आपने इनके हल मैंने आपको बताती हूँ, आसान है बिल्कुल, और ये जो है मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, क्या चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने गन्ने का सिरका लेना है नाज़रीन, 2 चम्मच गन्ने का सिरका, 2 चम्मच खाने से सर में लगाने से दाने फंगस ख़त्म होते हैं। अगर आप 2 चम्मच खा लें या सर में लगा लें गन्ने का सिरका तो उससे जो आपके दाने ख़त्म होंगे। और ये गन्ने का सिरका बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये जो है ये आपके सर में खुश्की नहीं आने देगा नाज़रीन। क्योंकि इसके 2 चम्मच अगर आप ऐसे ही खा लेंगे, यानी कि 2 चम्मच भर के गन्ने के सिरके के अगर आप पानी मिला के पीना चाहते हैं तो आप 1 कप पानी के अंदर 2 चम्मच गन्ने का सिरका मिलाएँ और उसको खा लें। और इसी तरह यहाँ आपने जहाँ जहाँ आपके दाने हैं सर में फंगस बन चुका है तो उसमें आपने गन्ने का सिरका ही अपने कटोरी में लेना है अलहदा से। उसको आपने ये उंगलियों से अपने हाथों की मदद से आपने जो है अपने दानों पे लगा लेना है। तो इस तरह जो है आपका ये जो फंगस बन गया है तो ये आपका ख़त्म होता चला जाएगा गन्ने के सिरके से। क्योंकि ये बहुत जो है लोगों ने आजमाया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। मैं भी आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और परेशान हैं तो ये ज़रूर मेरा ये नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से लोगों को फ़ायदा हुआ और आराम आया। क्योंकि बीमारी तो नाज़रीन बहुत जल्दी आती है और जो है और आराम जो है बहुत आस्ता आस्ता आता है। आप परेशान ना हो, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो है आराम आराम से आपकी बीमारी जाएगी। क्योंकि ये लगाते रहेंगे, ये ना कहे एक दिन लगा लिया आपको तो फ़र्क नहीं पड़ा। तो नाज़रीन आपने 2 टाइम लगाना है, सुबह और रात को सोते वक्त। सुबह अपना सर वाश कर लें, सारा दिन में आप 2 घंटे लगाएं सुबह के टाइम। उसके बाद आप नहा लें, सर धो लें। अगर ये लगा भी रहेगा तो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि खाने की चीज़ है। गन्ने का सिरका तो आप खा भी सकते हैं, क्योंकि ये खाने की भी चीज़ है, लगाने की भी है। आप दोनों चीज़ों में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और आपके दाने जो हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि ये जिगर की गर्मी को भी आपको दूर करेगा। क्योंकि गर्मी जो है गन्ने आप वैसे भी अब चूसते रहें या गडेरियाँ ले लें, वो आप खाते रहें तो आपकी जिगर की जो गर्मी है नाज़रीन वो धुलती रहेगी। अगर आपकी जिगर की गर्मी जो नहीं होगी तो आपके सर को भी दाने वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा, आपके चेहरे पे भी दाने नहीं निकलेंगे। यही वजह होती है कि जिगर की गर्मी की वजह से आपका खून गर्म हो जाता है। खून जब गर्म होता है तो वो सारे जिस्म में खून का दौरान होता है, तो वो जहाँ जहाँ हसास जिल्द होती है वहाँ पर ये जो है फंगस दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। चेहरा हमारा कितना एहसास होता है वहाँ दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो और सर एक जिल्द बहुत एहसास होती है, नरम
होती है सर की, तो उस पर भी दाने निकलने शुरू होते हैं। और देखें नाज़रीन, अपने पूरे जिस्म पे आपके दाने निकलेंगे, ज़्यादा आपके चेहरे पे और सर पे आ जाएंगे। तो यही वजह है कि आपका जिगर जो है उसमें गर्मी नहीं होनी चाहिए। आप कच्ची लस्सी बनाकर पी सकते हैं, जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। गन्ने का सिरका पिएँ, बहुत अच्छा है। गन्ने चूसें, गडेरियाँ चूसें, आप अपने जिगर की गर्मी को है दूर करते रहें। इससे जो है आपकी जो गर्मी दूर होगी तो आपके जिस्म का दौरान खून जो है वो गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा और आपको जो है गर्मी भी महसूस नहीं होगी। जिनके जिगर गर्म होते हैं नाज़रीन, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद लगती है, उनके पसीने बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा, जितने आने चाहिए उससे बढ़ के आते हैं। तो इस तरह पसीना ज़्यादा आना भी अच्छा नहीं है और कम आना भी अच्छा नहीं है। इंसान की जो है तबीयत नॉर्मल रहनी चाहिए। इस तरह जो है आपकी बीमारी हमेशा के लिए जाती रहेगी। और आपने ज़रूर मेरा ये नुस्खा नाज़रीन इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाजी पर इनको इजाज़त दीजिए। मैं इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। आप मेरे लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बाजी पर इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।